हेलो एवरीवन, राधे राधे। ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए 1000+ वन लाइनर और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का से सीरीज स्टार्ट किए हैं। पहला वीडियो जिसका हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, तो जो लोग उसको नहीं देखे हैं उसको जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स पे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो के लिए और चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये सीरीज में आपको हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे जीएस के, जो कि आपके बीपीएससी एडीओ पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर सबका निचोड़ है। मतलब इसमें आपको सबका ही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को और सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से डिस्क्राइब करके क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। पहला है एस्थेनोस्फेयर इज द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। एस्थेनोस्फेयर क्या है? अपर पार्ट ऑफ मेंटल। मेंटल का अपर पार्ट है। मेंटल क्या होता है? आपके क्रस्ट कोर और मेंटल। मेंटल होता है बीच वाला पार्ट। मेंटल का अपर पार्ट क्या है? तो एस्थेनोस्फेयर है। मेंटल में अपर पार्ट क्या था? एस्थेनोस्फेयर। ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज होता है? तो ट्रांजिस्टर यूज होता है। तिलैया डैम कहाँ सिचुएटेड है? तिलैया डैम मतलब कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? तो बराकर रिवर पर तिलैया डैम सिचुएटेड है। पुलिकट लेक शेयर बॉर्डर विथ। पुलिकट लेक किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? कौन से दो स्टेट के साथ? तो ये आपका करता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एग्जाम में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, केरल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश कर्नाटका, ऐसे करके। लेकिन राइट आंसर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेंज इज कहाँ है पे? जम्मू कश्मीर में। ब्राजील। ब्राजील इज नॉट लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री ब्राजील के कौन से कंटिनेंट का पार्ट है? तो ब्राजील है आपका साउथ अमेरिका का पार्ट। साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका में दो कंट्री हैं, एक बोलिविया है और एक है पैराग्वे, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकी कोई लैंडलॉक्ड नहीं है। ब्राजील लैंडलॉक्ड नहीं है। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना। तो कौन कौन सा स्टेट इंडिया में चाइना से शेयर करता है बॉर्डर? तो 4 स्टेट करता है, क्यूटी करता है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये सब आपके चाइना से शेयर करता है बाउंड्री। पुनासा फॉल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। पुनासा फॉल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पुनासा फॉल को इंदिरा सागर फॉल बोलते हैं और ये नर्मदा रिवर पे है। पुनासा फॉल को इंदिरा सागर फॉल बोलते हैं और ये नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर पे है। आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको सारा क्वेश्चन, मतलब लंबा वीडियो है ही नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो है। आप तुरंत इसको कवर कर सकते हैं और अच्छे अपना आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सेविंग वाज गिवन बाय। प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सेविंग कौन दिया? तो जेएस मिल दिया। जेएस मिल। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो 1975 में। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, केसरी न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय। केसरी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। केसरी न्यूज़पेपर और मराठा न्यूज़पेपर ये दोनों किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी था आपका मराठी लैंग्वेज में, और ये मराठा था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। दोनों है बाल गंगाधर तिलक का। तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। कब? 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा फाउंड किया था, स्थापना किया था। खादी वाज मेड कंपल्सरी इन कांग्रेस स्टेशन ऑफ बेलगाम। कलकत्ता नहीं होगा, बेलगाम होगा। बेलगाम में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेलगाम 1924 में। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज रिटन बाय वीडी सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज रिटन बाय वीडी सावरकर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ है? तो 1951 में। बनावली इज लोकेटेड इन हरियाणा। मेजर इंडस साइट इंक्लूडेड। मेजर इंडस साइट कहाँ पे है? तो हड़प्पा में है। और हड़प्पा कौन सी नदी किनारे? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। कब इसका एक्सकवेशन हुआ था? कब खुदाई हुई थी? 1921 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का 1922 में हुआ था, और ये सिंधु नदी के किनारे है। बराकर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। बराकर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसका सहायक नदी है? तो दामोदर रिवर की सहायक नदी है बराकर नदी। मोल्डोवा इज लैंडलॉक कंट्री। कौन से कंटिनेंट में? यूरोपियन कंट्री में है मोल्डोवा। वो एक लैंडलॉक कंट्री है। रवांडा भी लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीका कंटिनेंट में। कहाँ है ये? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट सर्बिया इज लैंडलॉक कंट्री। सर्बिया भी है। ये इसका कैपिटल बेलग्रेड है। सर्बिया कैपिटल कहाँ है? तो बेलग्रेड है, और ये यूरोपियन कंट्री है। लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र। एक क्रेटर लेक है। ये प्रकार का क्रेटर लेक का प्रकार है महाराष्ट्र में लोनार लेक। चिल्का लेक सबसे बड़ा है और ये उड़ीसा में। चिल्का लेक कहाँ है? तो उड़ीसा में। कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। अजय रिवर फ्लो थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अजय रिवर फ्लो थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू अजय रिवर बहता है। फाल्गु को निरंजना रिवर बोलते हैं, जो बिहार में बहती है। ये इसी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फाल्गु रिवर के किनारे, निरंजना रिवर के किनारे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कोर
मिडिल का होता है तो मेंटल होता है, और लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला क्या होता है, क्रस्ट होता है। मतलब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो सबसे पहले क्रस्ट मिलेगा, फिर मेंटल मिलेगा, फिर आपका कोर मिलेगा, फिर आपका कोर मिलेगा, फिर आपका कोर मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करता है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था? तो वैक्यूम ट्यूब। तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ? सेकंड जनरेशन में आपका यूज हुआ ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हो गया? थर्ड जनरेशन में हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई किसमें यूज किया जा रहा है? तो फिफ्थ, आजकल का हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। खादी बिकम सिंबल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। खादी किसका सिंबल था? फ्रीडम मूवमेंट का। आईएनसी वाज फाउंड इन 1885। फर्स्ट पहला सेशन का कौन थे चेयरमैन? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। और इसका कौन किया था? डब्ल्यू सी बैनर्जी। आईएनसी वाज फाउंड 1885, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी उसके फर्स्ट सेशन के थे, और बनाया कौन था? एओयूम, एओयूम सेक्रेटरी थे। डब्ल्यू सी बैनर्जी फर्स्ट चेयरमैन थे। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे कांग्रेस के? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको? दादा भाई नौरोजी को। और ये 3 सेशन में कांग्रेस के चेयरमैन थे। पहला 1886 कोलकाता सेशन में, फिर 1893 में, फिर 1906 कोलकाता सेशन में, फिर 1906 के कोलकाता सेशन में। 3 सेशन में इन्होंने कांग्रेस का चेयरमैनशिप किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, अभी हम लोग ऊपर किए, डब्ल्यू सी बैनर्जी, बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। बंगाल रिफॉर्मर किसको बोलते थे? केशव चंद्र सेन को बंगाल रिफॉर्मिस्ट थे। कांग्रेस सेशन फोकसिंग रूरल डेवलपमेंट, गुवाहाटी सेशन में। कांग्रेस सेशन फोकसिंग रूरल डेवलपमेंट, तो गुवाहाटी सेशन में। पॉलिटिकल रिफॉर्म डिस्कशन हेल्ड इन दिल्ली सेशन में। पॉलिटिकल रिफॉर्म डिस्कशन कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये दिल्ली सेशन में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स कब है? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आया। इस तरह से हमारा सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट इसका खत्म होता है। नेक्स्ट के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट हमारा आएगा कुछ दिनों में, मतलब नेक्स्ट डे नेक्स्ट आएगा। और आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय कांग्रेस सेशन के चेयरमैन कौन थे? आज़ादी के समय कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे जब इंडिया भारत आज़ाद हुआ? थैंक्स एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सपोर्ट करते रहे हमारे इस वीडियो को, इस सीरीज को। राधे राधे।